हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप तमाम लोगों का स्वागत करते हैं। आज समय, दूरी और चाल का अगला क्वेश्चन चलेगा, जो कि चौथा दिन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहतर साबित हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों और आर.एस. अग्रवाल बुक की पूरी तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरा जो भी वीडियो आए और पहले आप तक पहुंचे। आइए तो हम लोग प्रश्न संख्या 23 से शुरू करते हैं। 23 से प्रश्न संख्या आज हम लोग शुरू करेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। जीप कार का पीछा कर रही है। जो जीप 5 किलोमीटर आगे है। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। जीप कार का पीछा कर रही है जो कार जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उसकी क्रमशः चाल अब क्रमशः चाल बात है 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब पहले जीप है तो जीप की चाल हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बाद में कार है तो उसकी चाल हो जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। जीप और कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? यही प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। आइए देखते हैं। इस प्रश्न को बनाने से पहले एक चीज देख लेते हैं। एक पथ है। मानते हैं कि यह ए जगह है और यह बी जगह है। ये जगह है और बी जगह है। यहाँ पर जीप है और 5 किलोमीटर दूर कार है। 5 किलोमीटर दूर पर कार है। जीप का चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो इस बात को हम लोग छोड़ देते हैं। इस बात को पहले छोड़ देते हैं। दूसरी बात को देखिए। यहाँ पर एक चोर है और यहाँ एक सिपाही है। यहाँ एक चोर है और यहाँ एक सिपाही है। इन दोनों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। सिपाही चोर को पकड़ने के लिए चला। चोर उधर ही भाग रहा है, सिपाही भी उधर ही भाग रहा है। एक ही दिशा में भाग रहा है। सिपाही और चोर एक ही दिशा में जा रहा है। अब ये चोर जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। चोर की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10-10 का हम बना रहे हैं। 10-10, 20, 30, 10-10 का हम गति बना रहे हैं। ये खंड जो है 10-10 किलोमीटर का है। खंड जो है 10-10 किलोमीटर का है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा,
9 घंटा। अब जरा बताइए, 40 किलोमीटर 1 घंटा में जा रहा है, ये घंटा नहीं, छोड़ दीजिए, घंटा नहीं है, ये 10-10 किलोमीटर का खंड है, 10-10 किलोमीटर का खंड है। तो ये 40 किलोमीटर जाएगा, ये 40 किलोमीटर जा रहा है, ये 40 किलोमीटर जा रहा है, और ये 30 किलोमीटर, इसके बीच में कितना गैप है? 20 किलोमीटर का। तो 20 किलोमीटर पीछे चोड़ है। तो अगर ये 1 घंटा चला, ये 1 घंटा चला तो कितना चलेगा? 1 घंटा चलेगा तो कितना चलेगा? 30 किलोमीटर, 10, 10, 20, 10, 30 चोर आ जाएगा यहाँ, कि ना। और सिपाही कहाँ आ जाएगा? सिपाही कहाँ आ जाएगा? 1 घंटा इहो चलेगा ना, 1, 1, 2, 3, 4। अब बताइए इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 10-10 का खंड है, 10-10 का खंड है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? और फिर 1 घंटा चला, फिर 1 घंटा चला, तो ये कहाँ पहुंचेगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल तो इसका ये है। तो 10-10 की दूरी है, तो 10, 10, 20, 10, 30 चोर यहाँ आ जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा? चोरवेठिन आ जाएगा। 1, 2, 3, 4 पकड़ा गया। कितना घंटा में पकड़ाया? 2 घंटा में पकड़ाया है, 2 घंटा में पकड़ाया है। चलिए, इतना प्रोसेस हम आपको बताएं, इतना प्रोसेस बताएं, और सीधा अगर इस तरह के प्रश्न हो तो हम लिखेंगे उनके बीच की दूरी और उनके चालों का अंतर। उनके बीच की दूरी अब बटे उनके चालों का अंतर। इनके बीच की दूरी कितनी थी? इनके बीच की दूरी कितनी थी? 20 किलोमीटर था। तो चोर को पकड़ने में लगा समय बराबर इनके बीच की दूरी कितनी थी? 20 किलोमीटर। और इनके चालों का अंतर जब एक ही दिशा में जा रहा होता है तो अपेक्षित चाल अंतर हो जाता है। बताए हैं, कई बार बताए हैं कि जब एक ही दिशा में जा रहा होता है तो अपेक्षित चाल अंतर हो जाता है। तो अपेक्षित चाल कितना हो जाएगा? 10। 40 में से 30 घटेगा 10, 10 दूनी 20। कितना घंटा लगेगा पकड़ने में? 2 घंटा। चोर को पकड़ने में लगा समय बराबर उनके बीच की दूरी अब बटे उनके चालों का अंतर। तो यहाँ चोर ना होकर के क्या है? जीप और कार है। यहाँ चोर ना होकर के जीप और कार है। तो जीप कार को पकड़ने में लगा समय बराबर उनके बीच की दूरी। कार को छूने में लगा समय, छूने में लगा समय, ऐसे हम लिख रहे हैं लेकिन परीक्षा में ऐसा कुछ लिखना नहीं है। कार को छूने में लगा समय बराबर उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी अब बटे उनके चालों का। जब एक ही दिशा में है तो चालों का अंतर हो जाएगा ना, चालों का अंतर। ये कॉमन सेंस है, ये कोई सूत्र नहीं है। हालांकि सूत्र भी कह सकते हैं इसको, लेकिन दिमाग में सोचना है, दिमाग में इस बात को ध्यान में रखना है। कार को तो उनके बीच की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। और चाल का अंतर कितना हो जाएगा? 90 और घटाओ 75, तो 5 बटे 15, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। तो घंटा में ना बदल गया, घंटा में ना है, तो इसको हम कौन सी में बदल लेंगे? मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे। 20 मिनट, 20 मिनट। कार को छूने में जीप 20 मिनट का समय लेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब इस तरह के प्रश्न मिलेंगे तो बना लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है। अब 24 नंबर प्रश्न है, ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की। ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा कार बी ने 9 घंटे में
ए से 110 किलोमीटर की अधिक दूरी तय की। कार बी की गति का अनुपात क्या होगा? कार ए और कार बी के गति का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले दोनों का तो गति होना चाहिए। गति मतलब चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो कार ए के लिए दूरी भी है और समय भी है। कार ए के लिए दूरी भी है और समय भी है, तो इसका चाल निकल जाएगा। कार ए का चाल। ऐसे हम परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सब लिखना जरूरी नहीं है, समझने के दृष्टिकोण से लिख रहे हैं। कार ए का चाल कितना दूरी तय किया है? 448 कितना में? 8 घंटा में। तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। 56 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बी का चाल, कार बी का चाल। तो कार बी कितना दूरी तय किया है 9 घंटा में? बी ने 9 घंटा में ए से 110 किलोमीटर दूरी अधिक तय की है। 110 किलोमीटर दूरी अधिक तय की है। कार बी ने ए से 9 घंटा में 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। यानी समय उसके 8 घंटा था, इसका कितना है? 9 घंटा। और दूरी उसका कितना है? 448। और इसका दूरी कितना हो जाएगा? 558। मतलब 448 प्लस 110 ज्यादा तय किया है। और इसका समय है दूरी बटे चाल, समय है चाल बराबर दूरी बटे समय है। समय 9 घंटा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा 558। 558 अब बटे 9, तो 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, 1 9 दूनी 18, 62। अब पूछिए, दोनों का चाल हो ही गया, तब दोनों का अनुपात पूछ रहा है। दोनों का अनुपात पूछ रहा है। पहले कौन है? ए कार बी कार की गति का अनुपात। तो ए कार का गति का 56 और इसका कितना है? 62। तो 28 दूनी 56, 31 दूनी 62, 28:31 आंसर। पहले ए कह रहा है ना, तो ए कार का ऊपर लिखेंगे। जिसका पहले कहता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसको बाद में कहता है उसको नीचे लिखते हैं। तो पहले कार का कहा था, ए का कहा था, तो ए का ऊपर लिख दिए, नीचे बी वाला लिख दिए। तो 28:31 इसका उत्तर होगा। 28:31। तो इसमें कोई नहीं, 28:31 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न संख्या 25 है। ये प्रश्न संख्या 25 है। इसको जरा देखिएगा। एक रेलगाड़ी और एक कार के गति का अनुपात दिया हुआ है। एक रेलगाड़ी और एक कार के गति का अनुपात दिया हुआ है। यानी कि रेलगाड़ी और कार की गति का अनुपात दिया हुआ है। रेलगाड़ी और कार के गति का अनुपात 16:15 है। रेलगाड़ी और कार की गति का अनुपात है। आगे देखिएगा, आगे कुछ अलग बात है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। अब ये रेलगाड़ी था, कार था, बीच में आ टपका है बस। बीच में बस आ टपका है। तो एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात इतना है, लिख दिए। एक बस इतना किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। बस की गति जरा सोचिएगा, बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। 3/4 का मतलब हुआ 3/4। रेलगाड़ी की गति की
रेलगाड़ी की गति, तो रेलगाड़ी की गति कौन होगा? 4। तो रेलगाड़ी की गति हो गया 4, रेलगाड़ी की गति 4 हो जाएगा। और उसके बाद बस की गति, रेलगाड़ी की 4 और बस की गति तब ऊपर का होगा। कोई दिक्कत? ये बहुत पहले से बताते आए हैं, अब बैठा देना है, इसको एक अनुपात में ला देना है। तो रेलगाड़ी, रेलगाड़ी ये कथी है? कार, ओकरा बाद कार तब बस, कार तब बस, आना तो रेलगाड़ी है, कार है, तब फिर क्या होना चाहिए? इसको उलट देते हैं, इसको उलट देते हैं, कार, कार तब रेलगाड़ी, 15:16। उल्टे हैं तो उलट नहीं जाएगा। आ तब रेलगाड़ी, रेलगाड़ी अंतिम में होता है ना, तो फिर शुरू से रेलगाड़ी होता है। तो रेलगाड़ी आ बस, बस रेलगाड़ी कितना है? 4, आ बस कितना है? 3। अब इसको हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे, इसका अनुपात हम लोग निकालेंगे क्या? कार रेलगाड़ी बस, कार रेलगाड़ी बस का अनुपात निकालेंगे। 4 15 चौका 15 चौका 60, खत्म, अभी खत्म, फिर 16 चौका 64, अब ये खत्म, अब 16 तिया 48। मिंटू जी ये अनुपात समानुपात में पढ़ना था, तो देख लीजिए ना कैसे हो गया। इससे इसमें गुना कर ली, हो गया, फिर इसको खत्म, अब इससे इसमें गुना कर लिए, यहाँ लिख दिए, फिर ये खत्म, अब 16 तिया 48। तो ये हो गया अनुपात कार का, ये हो गया रेल का, ये हो गया बस का, चाल हो गया। चाले ना है, चाल का अनुपात है। अब हमें क्या करना है? 6 घंटे में, 6 घंटे में कार की 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? कार का चाल चाहिए तब ना कार का दूरी तय करना। 6 घंटा समय दिया है, 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो कार का क्या चाहिए? चाल चाहिए ना। तो ये चाल है, कार का ये चाल है, ये अनुपातिक चाल है, रियल चाल नहीं ना है, अनुपातिक चाल है। तो रियल चाल ज्ञात करने के लिए इसमें एक का चाल दिया हुआ है, बस चाल नहीं है लेकिन दूरी दिया हुआ है। दूरी कितना है? बस का, बस की चाल, बस की चाल दूरी बटे समय, दूरी कितना है? 480, अब बटे समय कितना है? 8, 8 छक 48, 60। बस की चाल कितनी है? यहाँ बस की चाल कितनी है? 48, यानी 48 की वैल्यू कितनी है? 60। इससे ही कितना गुना है ये जानना पड़ेगा ना। हाई 5 है, आई 20 है, तो इससे ही कई गुना है? 4 गुना है। जान गए हैं कि ना। ये 6 है, 6 से 30 कई गुना है? 5 गुना है। चाहे इसे भी तो लिख सकते हैं, 5 से 20 कई गुना है? तो 20/5, 4 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 6 से 30 कई गुना है? तो 30/6, 5 गुना है, 5 गुना है, हो रहा है। तो यहाँ इससे ही कई गुना है ये हमको जानकारी नहीं है, तो क्या करेंगे? 60 में भाग करेंगे 48 से। तो जितना गुना है इतने गुना ना इससे ही है, इतने गुना ना इससे ही है। और बच्चों 4 से 20 कई गुना है? 5 गुना है। तो इससे ही 5 गुना है, यानी कि हम इसे भी लिख सकते हैं 5/4, 5/20/4। 4 से 20, 20/4 गुने ना है। इससे ही 60/48 गुना ही तो है। हमको किसकी चाल ज्ञात करना है? कार की चाल ज्ञात करना है। कार कितना कहाँ यहाँ ना है, तो कार की चाल भी इतना गुना ही होगा कि ना। तो कार की चाल हो जाएगा कितना? गुने 60। तो 12×5 60, अब 12 चौका 48, 15 चौका 60, 15×5 75। ये क्या हो गया? कार की चाल, कार की चाल हो गया। जब कार का चाल अब हम लोग के पास हो गया है, तो 6 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी? इसलिए दूरी बराबर चाल गुने समय। 6×5 30 के 0 हाथ में 3, और 6×7 42, 3 45 किलोमीटर।
किलोमीटर आंसर। यहाँ पे कुछ चेंजिंग हुआ था, हम लोग यहाँ पे देखे थे कुछ चेंजिंग हुआ था। एक बार ओवर व्यू कर लेते हैं, इसका ओवर व्यू। ओवर व्यू कर लेते हैं। रेलगाड़ी और कार की चाल का अनुपात दिया हुआ है। रेलगाड़ी और कार के गति का अनुपात दिया हुआ है 16:15। उसके बाद कह रहा है एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति कितनी हो जाएगी? तो बस की गति दूरी बटे समय 8 छक 48, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। बस की गति हम पहले बहुत बार बताएं कि जिसकी कहेगा वह उसका नीचा होगा। 3/4 का मतलब 3/4 हुआ, तो जिसका भी कहेगा उसको वो नीचा हो गया। तो रेलगाड़ी का हो जाएगा, और रेलगाड़ी और उसके बाद बस, रेलगाड़ी और बस। रेलगाड़ी का हो जाएगा 4 और बस का हो जाएगा 3। अब हम देखे हैं कि इसमें भी पहले रेलगाड़ी है, इसमें भी पहले रेलगाड़ी है, तो ऐसे नहीं होता है। रेलगाड़ी बस है, कार है, तो कार रेलगाड़ी 15:16। कार रेलगाड़ी, तो फिर रेलगाड़ी से शुरू होगा। रेलगाड़ी है तो अब रेलगाड़ी से शुरू होगा, यहां होना चाहिए। इसीलिए इसको यहां भेजे हैं, नहीं तो गलत हो जाता। इसीलिए इसको यहां भेजे हैं। कार रेलगाड़ी, तो फिर रेलगाड़ी, तो बस, ऐसे होता है। राम श्याम, तब फिर लिखाता है श्याम, तब मोहन, तब श्याम मोहन। ठीक है, ये ऐसे होता है। तो यहाँ रेलगाड़ी था तो रेलगाड़ी होना चाहिए था, तो इसलिए रेलगाड़ी को हम इधर ले गए हैं, रेलगाड़ी वाला को इधर ले गए, इसीलिए ले गए हैं। रेलगाड़ी तब बस, रेलगाड़ी का है 4 और बस का है 3। तो कार रेलगाड़ी तब बस 15 चौका 60, ये खत्म। अनुपात 4 16 चौका 64, ये खत्म। 16 तिया 48। अब देखिए इसमें किसकी चाल दे दी गई है? बस की चाल है, कितना है? 60 है। बस की चाल है 60। बस की 60 चाल है, तो इससे ही कोई गुना है? तो 60/48 गुना है। तो इतने गुना होगा कारों का चाल। कारों का चाल इतने गुना होगा। तो कार का चाल, कारे का ना पूछ रहा है 6 घंटा में कार कितनी दूरी तय करेगी। तो ये हो गया, कार का चाल हो गया। तो जब चाल हो ये गया तो समय बराबर अथी दूरी बराबर चाल गुने समय। तो समय कितना है? चाल ही हो गया गुने समय कितना? 6। तो 12×5 60, 12 चौका 48, 15 चौका 60। तो ये हो जाएगा 15 छक 90, 450 किलोमीटर। सर हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा।